पूरा चलता नहीं, कुछ लेसन रहते हैं उसमें रहता नहीं कि 9 दिन चलाना है, 8 दिन चलाना है, तो 1 महीने से हो इसका जाता है। लर्निंग आउट का मैसेज समझ लीजिए कि जो हम यहाँ भरे हैं सितंबर और सप्ताह 1 में, तो ये हमारी जो वार्षिक समय सारणी है, इसमें जो कक्षा और जो विषय आप यहाँ पे लिखेंगे, जो कक्षा जो विषय सब में 8 कालांश दिन भर में, उसके बाद पूरे सप्ताह में हर दिन का, तो जो यहाँ भरेंगे वही कक्षा और वही विषय यहाँ भरेंगे। ठीक है, अगर ये 8 है, ये अगर 8 है तो 8 यहाँ भी होगा। ठीक है, अब जब 8 से 8 ये हो गया, मान लीजिए आपकी कौन सी कक्षा है? 5th है, तो पहला कालांश किसमें है? पहला 5th में है। तो क्या है? हिंदी। और दूसरा क्या है? दूसरा मैथ है। किसमें है? 4 में। और दूसरा 4 में मैथ है। तीसरा क्या है? तीसरा इंग्लिश है 5th क्लास में। इंग्लिश है 5th में। ठीक है, फिर 4th क्लास संस्कृत है 5th क्लास। अच्छा, 5th में संस्कृत है। ठीक है, फिर 6 वाले में इंग्लिश है 3rd क्लास में। अच्छा, 6th क्लास कालांश ना? हाँ, 6th क्लास 3rd क्लास में हिंदी वो इंग्लिश है। अच्छा, इंग्लिश है। ठीक है, फिर 5th क्लास में ही ड्राइंग है। अच्छा, कला है, ड्राइंग हो गया। ठीक है, फिर वही खेल कूद है तो वो अच्छा, सबके साथ में। अच्छा, सामूहिक है। तो मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 बना, 6 कालांश। ठीक है, तो 5 में जब हिंदी पढ़ाया तो वो क्या था, कौन सा पाठ था? पाठ की संख्या 9 3 सवाल। हाँ, ये इसको ध्यान रखना है कि सितंबर माह में कौन से है, ये ध्यान रखना। ये वाला। अब जैसे मान लो आप आ गए 4 में मैथ, तो मैथ में इसमें कौन सा चैप्टर है? मैथ में हाँ, पार्ट 6 है गुणा है। तो अगर ये गुणा है पार्ट 6 तो इसको हम भर देंगे। अब इंग्लिश में आ गए तो लेसन लिखेंगे। जिन लोगों का वीक चल रहा है तो वो लोग यहाँ पर वीक लिखेंगे। वीक 11, जैसे अभी मैडम बता रही थी ना, तो वीक 11 या वीक 12, जिसमें जो चल रहा है अपना ऐसे भरेंगे। इस तरह से हम अपनी कक्षा के सामने विषय, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो अगर ये 6 होगा तो यानी कि आप एक दिन में कितने कालांश पढ़ा रही हैं? 6 ना। तो अब चूंकि एक सप्ताह में कितने दिवस होते हैं? 6, तो ये कितनी बार लिखा जाएगा? 6। यहाँ 4 बार क्यों लिखा? क्योंकि पिछले सप्ताह में 2 बार क्या, 2 दिन क्या थी? छुट्टी थी, सार्वजनिक छुट्टी थी। तो सार्वजनिक छुट्टी को हम यहाँ मेंशन नहीं करते। ठीक, अब ये 6 लिखा। अब इस सप्ताह में हमको 6 दिन पूरे हैं। ठीक, 6 दिन पूरे। अब जैसे मान लो अब आज दूसरे सप्ताह में मैं आया हूँ, बुधवार को आया हूँ। अब बुधवार में मेरी वजह से आपके 2 पीरियड बाधित होते हैं। 2 पीरियड रुक रहे हैं। अब चूँकि आप यहाँ हो तो पढ़ा तो रहे नहीं हो, तो 2 पीरियड ये हो। अब मान लीजिए किसी को शनिवार को CL लेनी है तो अपना CL ले लेगा, किसी को ट्रेनिंग जाना है तो अपना ट्रेनिंग ले लेगा। अब ध्यान क्या रखना है कि जो ये 2 पीरियड ये और CL का 6 पीरियड, तो यानी कि 8 पीरियड हमारे कम हुए हैं। ये 8 कहाँ शिफ्ट होंगे? इस सप्ताह में, अगले सप्ताह में। ये जानना था। फिर से देखिए, जैसे मैं ये कह रहा था कि आप एक दिन में 6 कालांश पढ़ा रहे, तो 6 दिन में आप 6 रोज पढ़ा रहे। अब जब हम आज बुधवार को आए हैं तो बुधवार में मेरी वजह से आपके 2 कालांश छूट रहे। तो जो 2 कालांश छूट रहे हैं वो सपोज करिए कि अगर आप किसी दिन CL ले रहे हैं तो यानी कि वो भी 6 कालांश मेरे छूट रहे। तो यानी कि 6 और 2 8 कालांश आपको अगले वाले में शिफ्ट करना। अर्थात अगर यहाँ पर पार्ट 7 चल रहा था, मान लीजिए पार्ट 7 चल रहा था और उसमें आपका एक दिन मिस हो गया, तो आप उसी के हिसाब से अपना कालांश आगे पीछे बढ़ाएं। तो ये जानना हमारा। और यहाँ पर अपने साइन कर लेंगे, यहाँ पर हेडमास्टर साहब के कर लेंगे। तो अभी देखिएगा, तो अब चूँकि एक बार में इसको हम भर लेते हैं, ये ना तो बार बार भरोगे, ना तो ये बार बार भरोगे, ना ये बार बार भरोगे, ना ये बार बार भरोगे। अगर कहीं परिवर्तन आता है तो वो इसी वाले कॉलम में आएगा, बाकी चीज़ें आपकी सेम। अभी इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था कि केवल 3 मिनट लगेगा। तो अगले शनिवार को जब आप बैठोगे तो आपको केवल इसमें परिवर्तन करना। अब देखना क्या है कि अगर ये यहाँ पर कोई मैंने अंतर आया तो फिर आप यहाँ पे अंतर जोड़ोगे। अगर ये मान लो अंतर नहीं आया है तो फिर आप अपना जैसा चल रहे थे वैसे क्रमिक सप्ताह हम आगे बढ़ाएंगे, क्रमिक पाठ आगे बढ़ाएंगे और ये ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है।